जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आपको इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत सारे लोग भाई एवं बहनों कमेंट में पूछ रहे थे कि सर इस स्टेट का कट ऑफ क्या जाएगा, हमारे इस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, इसका कट ऑफ क्या जाएगा सर, हम फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें। तो इन सारी चीज़ों का डॉट आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आपको इस वीडियो में हम हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कैसे प्ले करता है, मतलब नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करेगा, हार्ड शिफ्ट का क्या इम्पैक्ट होता है नॉर्मलाइजेशन पे, इजी शिफ्ट का क्या होता है इम्पैक्ट, और फिर अगर शिफ्ट कोई क्या है मॉडरेट है तो किस तरीके से चलेगा ये। तो हम इस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर आपको बताएंगे हम कि कौन से शिफ्ट में किस तरीके का पेपर आया था, कितना उसका एवरेज स्कोर रहा, एवरेज स्कोर क्या रहा था शिफ्ट में, उसके हिसाब से कितने नॉर्मलाइजेशन का मुझे मार्क्स मिलेगा। ठीक है, समझ गए इस बात को। देखिए, उसके बाद मैं बताने वाला इस वीडियो की वैकेंसीज़ क्या क्या थी। मैं वैकेंसीज को कंपेयर 2021 में कितनी वैकेंसीज थी, 22 में थी कितनी, और 24 में कितनी है, कितने फॉर्म थे कितने, ठीक है, हर एक साल में, और सीट्स कितनी, कैंडिडेट्स कितने फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। देखिए, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद डिटेल में किस तरीके से ट्रेंड चलता है, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ एवरेज शिफ्ट के अनुसार से। देखिए, मैं सारा आपको कंपाइल करके लाया हूँ शिफ्ट पे। ये बहुत ज़्यादा, मतलब करीब 1.5 लाख बच्चों के डाटा के ऊपर है ये डाटा, मतलब एक बिल्कुल बहुत सा डाटा के ऊपर, मतलब ये आपको एक्यूरेट एवरेज आपको यहाँ पे मिलेगा हर एक चीज़ का एकदम तो आपको देखना यहाँ पे है सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम है, कौन सा हार्ड है कौन सा, और सभी हार्डनेस के अकॉर्डिंग ये रखा हो गया है शिफ्ट को। उसके बाद मैं बताऊँगा टॉप ईजीएस शिफ्ट कौन सा था, ठीक है, टॉप ईजीएस शिफ्ट के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद बताऊंगा मैं टॉप 5 हार्डेस्ट शिफ्ट, 5 हार्डेस्ट शिफ्ट कौन थे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला। देखिए, अब चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बता दूं आपको दोस्तों, तो आपको सबसे पहले 2021 में जो था ना 25,000 वैकेंसीज थी, 71 लाख फॉर्म भरे गए थे, 2,85,201 बच्चों को बुलाया गया था। किसके लिए? पीएसटी के लिए, मतलब फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ये कितना इसका हुआ दोस्तों, तो ये 12 गुना हुआ। कितना गुना हुआ? 12 गुना हुआ। ठीक है, अब देखिए यही ट्रेंड 2022 की देखिए, 50,000 सीट्स थे भाई, 54 लाख फॉर्म डाले गए थे, बुलाया कितने गया फिजिकल में? 3,70,000। कितने? 3 लाख। समझ गए इस बात को, मतलब यहाँ पे 8 गुना ही बुलाया गया था। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोगों को बुलाने से ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं होता है ना। तो इसमें 8, मतलब एक फिक्स रखने हैं उनको ज़्यादा एक लड़के एक सीट पे यहाँ 8 लोग को बुलाया गया था, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा थी। यहाँ सीट कम थी तो ज़्यादा लोगों को मौका दिया गया। बात समझ रहे हैं? सीट कम थी, ज़्यादा लोगों को मौका दिया गया। तो सेम एज इट इज़ 2024 में भी क्या होगा, यहाँ पे 2024 में भी यही चीज़ होगा। 26,000 सीट्स है ना, तो कंफर्म है कि ये 3,13,752 लोगों को बुलाएंगे 12 गुना, क्योंकि सीट्स इस बार भी कम है। सीट्स कम होने की वजह से मौका जो देंगे ना, वो कितने लोगों को मौका देंगे? 12 गुना को देंगे। समझ रहे हैं इस बात को? अगर सीट यही 50,000 होता ना, तो 8 गुना कैंडिडेट को वो बुलाते फिजिकल के लिए, पीएसटी करवाने के लिए। ये बात आपको क्लियर हो गई एकदम अच्छे से। ये पीएसटी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैं पीएसटी की आपको कट ऑफ भी बताऊँगा स्टेट वाइज, थोड़ा सा आपको इसके लिए सब्र करना होगा। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट कंटेंट की ओर चलते हैं। अब आपने पेपर दिया, पेपर जो था 53 शिफ्ट में हुआ था। कितने शिफ्ट में पेपर हुआ था? 53 शिफ्ट में पेपर हुआ है। ठीक है, एक री एग्ज़ाम भी, जिसमें री एग्ज़ाम हुआ था कब? 30 तारीख को री एग्ज़ाम हुआ था, और सबसे 30 अप्रैल को री एग्ज़ाम हुआ ना, ये सबसे इजी हुआ है। क्या हुआ है? सबसे इजी हुआ है। इसमें एवरेज जो है वो सबसे ज़्यादा है। एवरेज जो है वो क्या है? सबसे ज़्यादा है इसमें। तो सबसे नुकसान किसको होगा? देखिए, नॉर्मलाइजेशन क्या करता है ना, मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन देखो क्या करता है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक ब्लैंक पेज नीचे हम लेकर के आपको मैं बता रहा हूँ।
इस चीज़ को, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान बारीकी से समझिएगा इस चीज़ को। नॉर्मलाइजेशन कैसे, जैसे कि ए एक कैंडिडेट है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। इसने माना कि अगर 25 नंबर का सबका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 25 का एग्ज़ाम हुआ, समझ गए। ये अलग अलग दिन किया एग्ज़ाम। इसने 25 में से 10 नंबर लाया, इसने 25 में से 15 लाया, इसने 25 में से 20 ले आया भाई साहब, और इसने 25 में से 20 ले आया। आप समझिए इस बात को। देखिए ये क्या है, इजी शिफ्ट में आ गई, ये भी क्या आ गई, इजी शिफ्ट में आ गई। ये क्या हो गई, सबसे हार्ड हो गई, क्योंकि यहाँ पे अगर कैंडिडेट्स क्या हैं, ज़्यादा नंबर है। समझिए यहाँ 10 लोग बैठे थे एग्ज़ाम में, यहाँ भी 10 लोग बैठे थे, यहाँ भी 10 लोग बैठे थे, यहाँ भी 10 लोग बैठे थे। तो ये 10 लोग का एवरेज 10 आया, मतलब ये सबसे मुश्किल शिफ्ट हुई। मतलब इनको इनके बराबर, इनको किसके बराबर, इनको इनके बराबर अगर लाने के लिए, अगर मैं बात करूँ, इनको इनके बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको 10-10 नंबर सबको देना पड़ेगा। तो इनकी भी मार्क्स कितनी हो जाएगी, 20 नंबर। समझ रहे हैं। मतलब नॉर्मलाइजेशन क्या करता है ना, कि जो हार्ड शिफ्ट होता है ना, हार्ड शिफ्ट में नंबर को जोड़ करके इजी शिफ्ट के बराबर वो ले आता है। मतलब पहले क्या था कि नंबर माइनस में होते थे, लेकिन अब वो ट्रेंड को थोड़ा कम कर दिया गया है। अब क्या किया गया ना, कि अब सभी को पॉजिटिव रखा जाता है। बट बेस क्या होता है, जो इसका बेस जो है ना, वो बेस क्या है एक्चुअली में, बेस है सबसे इजी शिफ्ट। नॉर्मलाइजेशन का बेस क्या होता है, सबसे इजी वाला शिफ्ट जो होता है बेस होता है। यहीं से प्लस माइनस होता है, लेकिन अब माइनस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, केवल ये प्लस होता है। अब जो सबसे हार्ड होगा उसको सबसे ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा भाई साहब। इस बात को समझ गए। मतलब मोर हार्डर शिफ्ट बेनिफिट विल बी। तो ये बात आप क्लियर समझ गए इस चीज़ को आप एकदम। अब देखिए मैं आपको अब लाता हूँ अपने एनालिसिस के ऊपर। देखिए अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे ना, तो आपको पता होगा कि अगर अब 20 फरवरी का शिफ्ट जो था वो सबसे मुश्किल था। क्या था, 20 फरवरी का शिफ्ट जो था वो सबसे मुश्किल में से एक था। समझ रहे हैं इस बात को। 20 फरवरी का पहला शिफ्ट जो था ना, उसमें एवरेज बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, एवरेज बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं कितने, 90 मार्क्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं एवरेज। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 24 से 30 नंबर का फ़ायदा मिलेगा आपको। 24 से 30। किसी बच्चे का अगर दूसरे शिफ्ट में 110-100 नंबर आया है, शिफ्ट 4 सपोज कीजिए 21 फरवरी वाले में, और यहाँ पे 90 आया, इसे 20 नंबर मिल के 100 कितना हो जाएगा, 114 नंबर, और ये इसे 10 नंबर मिलेगा। मतलब सबको मैं बताने वाला हूँ इस चीज़ को बाद में बहुत अच्छे से। अभी क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर शिफ्ट में देखूँ तो 20 फरवरी का तीसरा शिफ्ट जो था वो भी सबसे मुश्किल था, दूसरे नंबर पे। इसकी एवरेज 92 थी। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो 21 फरवरी का भी हार्ड था, इसमें 93 लोग स्कोर कर रहे हैं। एवरेज कितने बढ़ जाएंगे, 23 से 27 से बढ़ जाएंगे। 20 फरवरी का जो शिफ्ट था, चौथा शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट जो था, वो 95 एवरेज बन रहा है। मतलब इसमें भी 20 से 24 नंबर आपको बढ़ते हुए मिलेंगे मार्क्स आपको। अगर आप 95 स्कोर कर रहे हैं, मतलब आपको यहाँ से 25 नंबर 20 नंबर मिल जाएंगे, तो आपका स्कोर कितना हो जाएगा, 95 प्लस 20 सपोज 115 हो जाएगा ना दोस्त। तो आपको इस तरीके से मार्क्स यहाँ मिलेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को, क्लियर होगा ये चीज़। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप देखिए यहाँ पे कि अगर आप देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम अगर 21 फरवरी को हुआ होगा शिफ्ट 4 में, 100 नंबर आपने लाया होगा, एवरेज 100 इस शिफ्ट का है। 17 से 20 इसमें मार्क्स बढ़ने वाले हैं सभी के, ठीक है, 17 से लेके 20 तक बढ़ेंगे। अब वो एवरेज पर डिपेंड करता है कि आप 100 से अगर कम ला रहे हैं, अगर आप इस शिफ्ट में 90 ला रहे हैं, तो आपको 17 से 20 नहीं बढ़ेगा, आपको इसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। आप अगर 90 ही ला रहे हैं इस शिफ्ट में, तो 17 अगर सबका 20 सबका बढ़ रहा है ना, तो आपका अकॉर्डिंगली 17.5 ही बढ़ेगा, क्योंकि आप उस शिफ्ट में एवरेज लोगों से कम स्कोर कर रहे हैं। तो आपको बेनिफिट भी थोड़ा क्या कर मिलेगा, कम मिलेगा।
क्योंकि आपका जो है वो लेवल कम है। एक्चुअली क्या है कि अगर एवरेज स्टूडेंट 110 101 कर रहे हैं तो अगर एवरेज से आप ऊपर है तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, 20 मिलेंगे। लेकिन आप एवरेज से कम है मतलब आप एक वीक स्टूडेंट की तरह हैं, तो आपको उसी हिसाब से नंबर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं इस चीज़ को आप? तो इस चीज़ को ही समझना है नॉर्मलाइजेशन में, अदरवाइज आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। अब क्लियर हो गई? सपोज मैं अगर करूँ 23 फरवरी की शिफ्ट को, फर्स्ट शिफ्ट, इसमें 108 नंबर ला रहे हैं बच्चे एवरेज में। क्या है ये? एवरेज में इतना स्कोर आ रहा है, तो इसमें 13 से 15 नंबर का क्या होगा? इंक्रीज। अब सपोज कीजिए कोई लड़का जो है, इसी में एक लड़का ला रहा है 110 नंबर, एक लड़का ला रहा है 102 नंबर। इसे मिल सकता है कितना अगर इंक्रीज होगा तो? इसे 15 इंक्रीज होगा तो इसे कितना होगा दोस्तों? 12 के आसपास इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इसने एवरेज से सपोज सॉरी ये उल्टा मैंने लिख दिया है एक्चुअली में। ये 102 वाले को सपोज 12 इंक्रीज होगा तो इसे कम से कम 15 इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये एवरेज से ज़्यादा नंबर ला रहा है, तो इसको बेनिफिट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। बेनिफिट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसको समझ रहे हैं इस बात को? बेनिफिट भी क्या होगा? इसको ज़्यादा मिलेगा। और इसे क्या होगा? इसे बेनिफिट क्या है? ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एवरेज से हमेशा ऊपर रहना है मार्क्स में। अगर आप एवरेज से ऊपर ला रहे हो अभी रॉ स्कोर, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ईजिली क्वालिफाई कर जाओगे। बात समझ रहे हो हमारी? आप एवरेज से अगर ऊपर ला रहे हो तो ईजिली क्वालिफाई आप कर जाओगे। क्लियर होगा ये चीज़? चलिए अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर आपको लेके चलता हूँ। कोई दिक्कत इसमें आपको? अगर थोड़ी भी दिक्कत होगी तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं ईजीओ की तरफ, 1 मार्च की शिफ्ट को, 1 मार्च 24 की शिफ्ट को देखो आप, 111 नंबर आप एवरेज स्कोर है, मतलब ज़्यादा लोग, ये शिफ्ट थोड़ी सी आसान शिफ्ट है तो यहाँ पे लोग ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो मतलब समझिए इस बात को, यहाँ पे आपको कितने बढ़ेंगे? 8 नंबर के अप्रॉक्स ये बढ़ेंगे आपको। समझ रहे हैं इस बात को? उसी तरीके से आप अपना इस चीज़ को देख लेंगे। हम टेलीग्राम में इस पीडीएफ को डाल देंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। अब वीडियो को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इजीली आप ले लो, देख लीजिए शिफ्ट के अनुसार से, शिफ्ट के अनुसार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है? इसका क्लियर हो गया ये चीज़? और अपना मार्क्स ज़रूर चेक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा आप। सपोज अब देखिए खेल असली कहाँ हुआ कि 30 मार्च को जो री एग्ज़ाम हुआ ना, इसमें क्या हुआ? एवरेज सबसे ज़्यादा हो गया, मतलब एवरेज सबसे ज़्यादा हो गया, मतलब शिफ्ट क्या था? एकदम पेपर एकदम इजी हो गया। पेपर इजी हो गया तो हम नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। समझ गए इस बात को? क्यों? क्योंकि 115 एवरेज यहाँ लोग कर रहे हैं और बाकी शिफ्टों में 110, 118, 110, 108, 98, 95 कर रहे हैं, तो 95 वाले को खींच के कहाँ लाएंगे? ये 112 तक लाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? अब 115 में अगर 110 बच्चा कर रहा होगा तो वो अपने आप को रेस से बाहर कर सकता है, अगर वो अनरिजर्व से हो सके तो मे बी। बट 115 भी कोई ख़राब स्कोर नहीं है कैटेगरी वाइज में, लेकिन क्या है ना कि उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब क्योंकि 115 से अगर कम लाएगा तो फिर तुम बहुत मुश्किल चांसेस हो जाएंगे उसके एवरेज, इस शिफ्ट में पर्टिकुलर। बाकी शिफ्टों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा, नॉर्मलाइजेशन का बेस जो आपका है ना वो यही शिफ्ट है। नॉर्मलाइजेशन का बेस जो है वो कौन सी शिफ्ट है? यही शिफ्ट है नॉर्मलाइजेशन का आपका बेस। समझ गए इस बात को? 30 मार्च की जो शिफ्ट है ना, यही आपकी नॉर्मलाइजेशन की बेस है। समझ गए इस बात को? यहीं से नॉर्मलाइजेशन आपको होगा। यहाँ से देखो 115, 110 नंबर यहाँ पे स्कोर हो रहा है इस शिफ्ट में पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे 3 से 5 नंबर बढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली में ये ऊपर होने चाहिए थे शिफ्ट में, थोड़ी सी ऊपर, लेकिन क्या है इसमें डाटा कम है। लेकिन ये 7 मार्च का जो शिफ्ट है वो मैंने लिखा है, इसलिए 3 से 5 नंबर बढ़ेंगे एवरेज यहाँ भी, क्योंकि ये ऐसी भी थोड़ी सी टफ जैसी है, लेकिन इसमें डाटा थोड़ा सा कम होने की वजह से इसमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं आ पाया है। बट मोर ओवर ज़्यादा फर्क नहीं, 1-2 नंबर का ही फर्क आएगा इस डेटा से। क्लियर हो गया ये चीज़? अब हम बढ़ते हैं अपने टॉप 5 इजी और टॉप 5 हार्डेस्ट। आप अनुमान लगा लीजिए अपने पेपर का। आप देखिए टॉप इजीएस्ट देख लीजिए आप।
पहले तो री एग्ज़ाम वाले को देख लीजिए भाई साहब, सबसे इजी था री एग्ज़ाम वाला। इसमें नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड बहुत ही कम होगा, 0 से लेकर 3 तक हो सके तो हो जाएगा। उसके बाद 28 फरवरी की शिफ्ट 1 थी, ये सबसे आसान शिफ्टों में एक थी। 28 फरवरी की शिफ्ट फर्स्ट, 22 फरवरी की शिफ्ट फर्स्ट, 28 की शिफ्ट 1, 7 मार्च की शिफ्ट 5 110 के एवरेज के साथ चली। 7 से 10 नंबर इसमें बढ़ेंगे, मतलब बॉटम वाले उठाए गए हैं। टॉप 5 हार्डेस्ट शिफ्ट में देख लो आप तो 20 फरवरी का पहला शिफ्ट सबसे हार्ड था, 90 स्कोर कर रहे थे एवरेज में बच्चे। मतलब यहाँ पे लोगों को 24 से 30 मार्क्स का, किसी को 24 भी फ़ायदा हो सकता है, किसी को 26 भी हो सकता है, किसी को 30 भी हो सकता है। ये डिपेंड क्या किस पे करेगा कि आपका मार्क एवरेज से कम है, एवरेज के बराबर है या एवरेज से ज़्यादा है। एवरेज से ज़्यादा है मतलब आपको बेनिफिट क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? इस चीज़ को समझ आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। अब आप एक बार इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको इस क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। और हम इसके बाद एक वीडियो आपके लाएंगे, उस वीडियो में आपको हम स्टेट वाइज कट ऑफ बताएंगे। क्या बताएंगे? स्टेट वाइज कट ऑफ। आपको अभी बहुत ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेट आप हैं, आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो जल्द ही आएगा, आपका फिजिकल होगा। हाँ, जिन भाइयों का थोड़ा सा डाउट होगा, कम नंबर बन रहे होंगे थोड़े एवरेज से, आप जैसे आप यहाँ पे मार्क्स ज़रूर अपना चेक कीजिएगा एक बार। आप अगर 22 फरवरी को एग्ज़ाम दिए सपोज फर्स्ट शिफ्ट में, तो आपके एक एवरेज देखिएगा कितना आपके रो स्कोर हैं। अगर सपोज आपके रो स्कोर एक 100 नंबर हैं, ठीक है, आप अनरिजर्व से हो, तो आप क्या करोगे, 16 नंबर, आप इसे 15 नंबर इसमें ऐड कर लो, सपोज 16 नंबर ऐड कर लो, 18 नंबर, 118 हो गया। आप अनरिजर्व से हैं, अगर आप कहाँ से हैं, झारखंड से हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप अगर कहाँ से हैं, आप अगर पंजाब से हैं, तब तो आपके बल्ले बल्ले है। आसाम से तो खैर कहना ही नहीं है, वहाँ तो बहुत कम। मैं आपको ये ट्रेंड भी बताऊंगा कि कौन सा स्टेट जो है वो कितना हाई कट ऑफ जाता है, कौन सा स्टेट का कट ऑफ थोड़ा मॉडरेट रहता है, और कौन सा स्टेट का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हाँ, और इस वीडियो से आप मैक्सिमम आउटपुट ले लीजिएगा कि आपका स्कोर किस तरीके से किस तरफ जा रहा है। 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, हो सके आपका स्कोर 4 नंबर इस वीडियो से बढ़ जाए, 1-2 नंबर घाटा भी हो सकता है 3 नंबर का, लेकिन आपको ज़्यादा इसमें पैनिक नहीं होना है इस चीज़ से। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ही दोस्त भाई का चैनल है ये। जय हिंद दोस्तों।